बड़वानी में अवैध रेत का कारोबार जिला मुख्यालय से सुचारू रूप से जारी है। हालांकि अवैध रेत के गोरख धंधे में जहां खनिज विभाग कार्रवाई के आंकड़े भी नहीं देता, वहीं खनिज विभाग के जवाबदार इंस्पेक्टर शांतिलाल नीनामा मीडिया से कोई जानकारी साझा नहीं कर रहे हैं। इसी से बयां होता है कि रेत का कारोबार किस तरफ फल फूल रहा है। इतनी कार्रवाई के बावजूद आज भी अवैध खनन जारी है, लेकिन खनिज विभाग का क्या कार्रवाई कर रहा है ये वो ही जाने। नाम मात्र कार्रवाई से कहीं न कहीं खनिज विभाग पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़वानी जिले में बालू रेत के अवैध खनन में संलिप्त माफिया टूट डाल में बात वही कहावत चरितार्थ कर रहे हैं। एनजीटी, उच्च न्यायालय और राज्य सरकार की कड़ी हिदायत के बाद भी अंधेरी रात में तो ठीक है, दिन दहाड़े कोई नदी से पुलिस और खनिज विभाग की निष्क्रियता का फायदा उठा रहे हैं। रेत माफिया नदियों का सीना मशीनों से चीर रहे हैं और खनिज इंस्पेक्टर शांतिलाल नीनामा कैमरे के सामने बोलने के बजाय रटाया कार्रवाई की जाएगी का जवाब देकर मीडिया के कैमरे से दूर होकर पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। बड़वानी जिले के सिलावत, पिपलुद, बगुत व नर्मदा व कोई नदी किनारे अवैध तरीके से रेत का खनन बदसूरत जारी है। जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी खदानों से रेत से भरे कुछ ट्रैक्टरों पर कार्रवाई कर जेसीबी और पोकलैंड मशीन से खनन न किए जाने की हिदायत दे रहे हैं, मगर यहाँ के बालू रेत माफिया वही कर रहे हैं जो उन्हें अच्छा लग रहा है। मीडिया ने जहां सुरक्षा की दृष्टि से सीधे तौर पर खदान स्थल पर न जाते हुए नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच अवैध खनन का जायजा लिया, जहां किनारों पर अलग अलग ट्रैक्टर ट्राली रेत भरने के लिए खड़े थे। इसके लिए लगभग 10 से 15 मजदूर रेत निकालने में लगे थे। यही नज़ारा सिलावती गोई नदी की खदान पर देखने को मिला। ज्ञात हो कि इन नदियों को खनन के लिए स्वीकृत ही नहीं किया गया है, फिर भी बेखौफ खनन किया जा रहा है। संदीप नरगावे, जयेश और पवन यादव, नर्मदा बचाओ आंदोलन कार्यकर्ताओं के अनुसार खनिज इंस्पेक्टर की सह पर इन खदानों से रेत का अवैध खनन निरंतर चल रहा है। गोई नदी से प्रतिदिन में जहां माफिया 55 से 60 ट्रैक्टर ट्राली रेत भरकर ले जा रहे हैं। लगा माइक लगा रहा है, आज देखते हैं। वो भैया नहीं आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। हाँ, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप FIR कर दें। नर्मदा पट्टी व गोई नदी के किनारे अवैध रेत उत्खनन लगातार जारी है। क्या ये तो बहुत समय से अवैध उत्खनन चल रहा है और नर्मदा बचाओ आंदोलन ने कई बार इसको रोकने की भी प्रयास किए। कई ट्रैक्टर वगैरह जो रेत माफिया अवैध उत्खनन कर रहे थे उनको भी FIR भी उन पर की और रोकने की पूरी कोशिश की, पर प्रशासन को देखा जाए तो हाईकोर्ट का आदेश है और एनजीटी का भी आदेश होने के बावजूद भी प्रशासन कहीं ना कहीं सक्रिय नहीं है। कुछ कार्रवाई होती है, उसके बाद फिर वो ढिलंगी महीनों तक दी जाती है, जिससे क्या है रेत माफियाओं के हौसले और बुलंद हो रहे हैं और इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ये दूसरी बार उत्खनन ना करे, अवैध उत्खनन। अभी कहाँ हो रहा है? अभी गोई नदी है, यहाँ पर पिपलुद में भी चल रहा है, बड़दा जैसा, मतलब ये नर्मदा पट्टी में आप कहीं भी देख लो तो कहीं से भी आपको ऐसा तो हो नहीं कि किसी रोज़ भी आपको वाहन नहीं दिखे। कहीं डंपर दिख रहे हैं तो कहीं काली रेत के ट्रैक्टर चल रहे हैं या बालू रेत के ट्रैक्टर चल रहे हैं, मतलब लगातार धड़ल्ले से हो रहा है अवैध। खनिज विभाग निष्क्रिय है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, क्या समझ? अभी बीच में अखबार में हमने देखा कि SDM साहब ने कार्रवाई की थी, 2-3 बार हमने देखा था अखबार में जो आया था पढ़ा, पर खनिज विभाग का तो कहीं से कहीं तक अभी नाम नहीं आता कि इतनी कार्रवाई की कि ये कार्रवाई की है। हो सकता है 1-2 बार की हो, पर लगातार विभाग इसीलिए बना है कि भाई खनिज विभाग इसीलिए है कि अवैध उत्खनन को रोका जाए जो हो रहा है अवैध तरीके से, पर ये जहाँ होना चाहिए वहाँ पर सक्रिय नहीं दिख रहे हैं। भाई लगातार अगर धड़ल्ले से चल रहा है, बड़वानी से आप देखो तो सुबह 4 बजे से कहीं 10 से 12 या 15 ट्रैक्टर मतलब एक आधे घंटे के गैप में चल रहे हैं, तो उनको भी जिले से जब वाहन निकल रहा है अवैध उत्खनन हो रहा है तो वहाँ तो ये कार्रवाई कर सकते हैं। और यहाँ से 10 किलोमीटर गोई नदी है, 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर पिपलुद गांव है, जैसे पेंड्रा है, बिलखेड़ा है, यहाँ पर जो हो रहा है तो ये आसपास ही जिले के कम से कम 15 किलोमीटर के राउंड में हो रहा है। तो ये कोशिश करके और अपनी जवाबदारी और जिम्मेदारी समझ के ये कर सकते हैं कार्रवाई, पर क्यों नहीं कर रहे वो समझ में नहीं आ रहा है। लगता है खनिज विभाग की मिलीभगत हो सकता है अब अधिकारी सक्रिय नहीं है तो और कई चीज़ में सक्रिय हो सकते हैं। संदीप भाई, नर्मदा किनारे व गोई पर लगातार अवैध रेत खनन हो रहा है, क्या कहोगे? अवैध खनन नर्मदा पट्टी में बहुत ही बड़े स्तर पे चल रहा है। यहाँ पे जो ट्रैक्टर जो चलाते हैं, जिनका रेत भरी होती है, तो वो आनन फानन में बिल्कुल तेज़ गति में गाड़ी चलाते हैं
और इसी कारण से कई सारे लोगों की यहाँ पे मृत्यु भी हो गई है। एक मेरे घर के सामने का ही केस है जहाँ पे एक टीचर थे, वो अपने व्यक्तिगत कार्य को लेकर वहाँ जब बात कर रहे थे तो पीछे ट्रैक्टर आया और उनको पूरे कुचल के निकल चुका है। ऐसा एक केस नहीं, कई सारे केस है जिसमें कई सारे लोगों को मार डाल दिया गया है इस रेत खनन के कारण से। ट्रैक्टर जो है सीधी बिल्कुल तेज़ रफ्तार में आती है और अगर वो गाड़ी नहीं साइड में अगर नहीं हटाते तो उसके ऊपर से चला के निकल जाती है। इसके संबंध में हमने पहले भी आवेदन दिया था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि सभी की साठगांठ होकर ही ये सब काम चल रहे हैं, क्योंकि नर्मदा पट्टी में अभी से नहीं बहुत पहले से काम चल रहा है। अवैध खनन जो रेत खनन जो है वो बहुत ही बड़े स्तर पे चल रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कई सारे लोगों की जान भी जा चुकी है लेकिन अभी तक कोई भी निराकरण नहीं हुआ इसका। खनिज विभाग भी ध्यान नहीं दे रहा है इसको। हाँ, बिल्कुल इस संबंध में हमने पहले ज्ञापन भी दिया था कि जो रेत खनन जो हो रहा है उसके संबंध में जानकारी ली जाए और उसमें कार्रवाई की जाए। अगर खनिज अधिकारी अगर जाते हैं और अगर वहाँ पे कार्रवाई करते हैं तो बिल्कुल ही ये जो अवैध खनन जो है वो रुकेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी हो नहीं रहा है। आए दिन जो है वो इस प्रकार की गाड़ियाँ चल रही हैं। मैं खुद भी, मेरा जो मूल निवास जो वहीं का है, पालिया ग्राम का है, वहाँ पे जब मैं अपने मूल नेटिव गांव में जब जाता भी हूँ तो वहाँ पे देखते हैं कि बिल्कुल तेज़ गति से ट्रैक्टर आती है और अगर साइड में गाड़ी ना करे तो ठोक ठाक के निकल जाएंगे वो लोग। कहाँ चल रहा है सर ये गोई नदी जो है, गोई नदी में सभी जगह पे जो भी जहाँ पे ज़्यादा लोगों का जाना आना नहीं होता वहाँ पर ये रेत खनन हो रहा है।